नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, प्रेमानंद जी महाराज के शक्तिशाली विचारों पर। ये एक ऐसा रास्ता है जो ब्रह्मचर्य के जरिए हमें अंदर से मजबूत बनाने की बात करता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा के सार को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी एक जबरदस्त विचार से शुरू करते हैं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो इस पूरी बातचीत की नींव बनेगी। ये हिम्मत की बात है, गिरने के बावजूद ऊपर चढ़ते रहने की जिद की बात है। तो सवाल ये है कि इस सफर को शुरू करने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हमारा पहला हिस्सा इसी पर है, उस जिद पर, उस हिम्मत पर जो कभी हार नहीं मानती। ये वो फाउंडेशन है जिस पर अंदर की ताकत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो इसका जो कोर मैसेज है ना, वो ये है कि बिना हिम्मत हारे हर हाल में टिके रहने के लिए तैयार रहो। देखिए, गिरना तो प्रोसेस का हिस्सा है। असली बात गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। और ये बात ये दिखाती है कि डायरेक्शन कितनी जरूरी है। मतलब 1000 बार भी गिरें, लेकिन अगर कदम उसी एक मंजिल की तरफ हैं, प्रभु की तरफ, तो समझिए असली जीत तो वही है। डायरेक्शन की क्लैरिटी, बस यही सब कुछ है। ठीक है, हिम्मत तो कर ली, पर इस हिम्मत को बनाए रखने के लिए वो एनर्जी, वो ताकत कहाँ से आएगी? और यहीं पर हम आते हैं इस पूरी सोच के सबसे जरूरी हिस्से पर, ब्रह्मचर्य। महाराज जी से जीवन की नींव, फाउंडेशन बताते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य है क्या आखिर? सीधे सीधे समझें तो ये अपने शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा, जिसे वीर्य भी कहते हैं, उसे बचाने का, उसे कंजर्व करने का प्रिंसिपल है। मकसद ये है कि ये एनर्जी फालतू में बर्बाद ना हो, बल्कि इसका इस्तेमाल स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल पावर बढ़ाने में हो। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल दिया गया है, एक मकान की नींव का। सोचिए, जैसे बिना मजबूत फाउंडेशन के कोई घर टिक नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना जिंदगी की इमारत भी कमजोर रह जाती है। और जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना, तो जिंदगी में कुछ कमाल के गुण अपने आप आने लगते हैं। जैसे एक गहरी शांति, मन में ठंडक, जबरदस्त सहन शक्ति और एक ठहराव। मतलब जिंदगी से वो जो कमी वाली फीलिंग होती है ना, वो खत्म हो जाती है। और सुनिए, ये गुण तो बस एक ट्रेलर हैं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम जानेंगे कि इस प्रैक्टिस से वो कौन सी खास शक्तियां जागती हैं जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। तो देखिए, शक्ति के 4 पिलर्स बताए गए हैं। पहला है शरीर बल, मतलब काम करने की ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ही ना हो। दूसरा है मनोबल, यानी वो विल पावर, जिससे आप अपने विचारों को सच कर सकते हैं। तीसरा है बुद्धि बल, यानी एकदम शार्प और क्लियर दिमाग। और चौथा, जो सबसे कमाल का है, वो है वचन बल, मतलब जब आपकी बातों में इतना दम आ जाए कि वो सच होने लगें। तो कुल मिला के बात यह है कि यही प्रैक्टिस हमारी खुशी, हमारी हेल्थ, हमारे ज्ञान और हमारी असली आज़ादी की जड़ है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा रास्ता है जो हमें बेहतर बनाता है। अब देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ब्रह्मचर्य के फायदे तो हमने जान लिए, पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर इस रास्ते पर ना चलें, अगर इस एनर्जी को बस यूं ही खर्च करते रहें, तो उसके नतीजे क्या बताए गए हैं। इस एनर्जी को बचाने की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। कहा जाता है कि एक बार की प्रोक्रिएशन के लिए जो वाइटल फ्लूइड बनता है, उसे बनाने में शरीर को 40 किलो खाने का एसेंस लग जाता है। अब यह आंकड़ा साइंटिफिक हो या ना हो, ये इस एनर्जी की वैल्यू बताने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ब्रह्मचर्य का रास्ता, जो चेहरे पर तेज गंभीरता और तेज याददाश्त लाता है, और दूसरी तरफ है इंडल्जेंस का रास्ता, जो डिप्रेशन, शरीर का कांपना और नेगेटिव सोच की तरफ ले जाता है। ये कंपैरिजन दिखाता है कि चॉइस कितनी बड़ी है। तो अब सवाल यह है कि इस इनर पावर को पाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स भी बताए गए हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। तो इस रास्ते पर चलने के लिए 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, नाम जप, इससे स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है। दूसरा, दृढ़ निश्चय, मतलब गलत काम करने से अच्छा मरना मंजूर हो। तीसरा है सत्संग, यानी अच्छे ज्ञानी लोगों की संगत में रहना ताकि मन को सही डायरेक्शन मिले। चौथा है व्यायाम, ताकि शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी सही जगह लगे और मन कंट्रोल में रहे। और पांचवा है शुद्ध भोजन, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। ये जो बात है ना, मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता, ये दिखाती है कि कमिटमेंट किस लेवल का चाहिए।
ये कोई हल्की फुल्की चॉइस नहीं है, ये अपने उसूलों पर मौत से भी ज्यादा टिके रहने का संकल्प है। तो जब ऐसा संकल्प मन में आ जाता है तो इंसान का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे दमदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो एक वॉरियर माइंडसेट की बात करता है। यहां मैसेज एकदम क्लियर है। अपनी कमजोरियों और हार के खिलाफ एक जिद्दी स्वभाव अपना लो। उस फाइटर की तरह बन जाओ जो हारना जानता ही नहीं है। डरपोकपन की यहां कोई जगह नहीं है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। ना कोई दुश्मन बाहर है, ना कोई दोस्त। हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त। जिसने खुद को जीत लिया, समझो उसने सबको जीत लिया। तो ये सफर इसी एक सवाल पर आके खत्म होता है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त कौन है। इस बारे में सोचना और ये समझना कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल असल में किसके हाथ में है, बस यहीं से सेल्फ एनालिसिस और इस सफर का पहला कदम शुरू होता है।